कार्स के हवाले से स्टेटमेंट जो है, जो आप पूछ रहे थे सवाल, वो मेरी उनसे क्योंकि मुलाकात उन्होंने पाबंदी लगा दी, ऊपर से जो डायरेक्शंस है, तो जो वकील जो मिले उन्होंने वो खुद बताएंगे। और तीसरी बात यह है कि वो इस तरह से मेंटली तौर पर शिकार हो चुके हैं कि केक लेकर वकील गए हैं, वहाँ पर उन्होंने रखा है टेबल, उन्होंने कहा जी टेबल उठा लें। जो 6 दरखास्तें आज ताहिर सिपरा साहब के पास लगी हुई थी, ये वो दरखास्तें हैं, ये वो बुरी जमानतें थीं जिसमें इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए, उन्होंने अपनी ये बुरी जमानत करवाई और वो हर डेट के ऊपर पेश होते रहे। और इस बुनियाद के ऊपर ये जमानतें खारिज की गई कि इमरान खान साहब इस डेट के ऊपर अदालत में पेश नहीं हुए। कितनी अफसोस की बात है, कितनी मुज़क्का खेज बात है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, पाबंद सलासल हैं, और जेल के अंदर वो क्योंकि उनको कैद किया गया है तो उनको पेश करवाना सरकार का काम है, सरकार की ड्यूटी है कि वो पेश करवाएं। जानबूझकर वो नहीं हो रहे कि जानबूझकर वो खान साहब अदालत में पेश नहीं हो रहे। हमेशा ये तब कहा जाता है कि फलाना एक्यूज जो है वो अदालत में पेश नहीं हुआ, तो अदम हाजिरी की वजह से ये जमानतें उसकी खारिज की जाती हैं, यानी कि उसकी इंटेंशन हो वो जानबूझकर अदालत से भागा हुआ हो। तो ऐसा नहीं है। खान साहब तो क्योंकि गिरफ्तार हुए और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया, तो जब जेल में डाले गए हैं तो उसके बाद पेश करना सरकार का काम है। अब सरकार क्या कहती है जी इसके ऊपर? सरकार कहती है जी कि सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक नहीं है, सरकार कहती है जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई चल रही है। बात यह है कि जब 26 घंटे ऑपरेशन जमान पार्क में किया गया एक वारंट की तामील के लिए, जो कि सिर्फ इसलिए होता है कि वो बंदा मुतलका कोर्ट में पेश हो, तो वो जो किया गया वो क्यों किया गया कि इमरान खान साहब पेश हों? प्रेशर क्यों डाला गया? वो सारी कार्रवाई क्यों की गई कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए? खान साहब पेश क्यों नहीं हो रहे थे? खान साहब इस वजह से पेश नहीं हो रहे थे कि वजीराबाद में हमला हुआ, इमरान खान साहब को इंजरीज थी, मेडिकल रेस्ट के ऊपर थे, हमने कानून के मुताबिक एग्जाम्पशंस फाइल की, हमें एग्जाम्पशंस मिलती रहीं इसी बुनियाद के ऊपर कि वो पेश नहीं हो सकते क्योंकि मेडिकली वो फिट नहीं है, और सिक्योरिटी के खदशात थे। F8 कचहरी में F8 में रोज़ाना वाक़े होते थे। उन दिनों भी एक ताज़ा मर्डर हुआ था, तो हमने कहा कि जुडिशल कम्प्लेक्स में वो पेश होंगे जब ट्रांसफ़र की जाएंगी अदालतें, और बाद में ट्रांसफ़र हुई और उनकी सेहत ठीक हुई और वो पेश हुए। उस वक्त सारे ऑपरेशन हो रहे थे। लेकिन आप देख, साइफर केस के अंदर जमानत 9 तारीख के लिए फिक्स हो गई है। नैब अलकाद ट्रस्ट केस, तोशा खाना नैब वाला केस, वो भी 9 तारीख के लिए फिक्स हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि मेरिट के ऊपर फैसला दिया जाएगा और खान साहब की जमानत फौरन। साइफर केस के अंदर तो देर करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बैस कौम एक शर्मिंदगी वाला मामला है कि बाहर से धमकी मिलती है और हम अपनी हुकूमत जो चल रही है, बेहतरीन मईशत जो है वो रेट जा रहा है, और उस धमकी की सूरत में वज़ीर आज़म को हटा भी देते हैं और साथ ही हटा के उसे गिरफ्तार करके FIR भी देकर अमेरिका को कापी भिजवा देते हैं कि ये लें जी आपके हुक्म की तामील होगी। प्राइम मिनिस्टर जो हल्फ लेता है, उस हल्फ के अंदर ये शामिल है कि कोई भी ऐसा मामला जो अपनी जो मुल्क के अंदर जो अपनी कौम को वो बताना ज़रूरी समझे तो वो बता सकता है। ये प्रोटेक्शन उनका हल्फ देता है, ये उनके हल्फ में शामिल है। तो उन्होंने क्यों बताया? उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत की गई और उनका ये फ़र्ज़ था कि वो बताएं। और कोड्स नहीं शेयर किए गए, बल्कि जो साइफर था उसको डीक्लासिफाइड किया गया। डीक्लासिफाइड करके उसका तर्जमा, उसका मफहूम जो है वो कौम को बताया गया कि इस तरह से हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हो रही है। अब साइफर केस की समाअत अभी भी हाई कोर्ट के अंदर बेशक ओपन हो गई है। बड़ी मैं वाज़ेह करना, कन्फ्यूजन है लोगों को कि शायद अब जो है वो जो ओपन ट्रायल होगा, जो ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है समाअत है, जो जेल के अंदर है, वो इसी तरह से सीक्रेट हो रही है। उन दरखास्तों के ऊपर फैसला महफूज है, अभी तक उसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। 25 तारीख का फैसला महफूज किया हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि अदालत वहाँ पर अडयाला जेल में जा ही नहीं सकती। अदालत को जो शिफ्ट किया गया है, वो जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। उसके ऊपर 25 तारीख का फैसला महफूज है, वो फैसला नहीं सुनाए। फैसले महफूज कर ली जाते हैं, फैसले नहीं सुनाए जाते। दरखास्तें लगती हैं, दरखास्तें अर्जर कर दी जाती हैं।
तो इसे कहते हैं कि जो आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, ड्यू प्रोसेस नहीं हो रहा। तो हम ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इल्तिजा करते हैं कि तमाम दरखास्तों के ऊपर फैसला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करते हैं कि वहाँ पर 90 डेज के अंदर इलेक्शन वाला मामला पेंडिंग है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट के अंदर जो दरखास्त तरमीमी जो बिल किया था उसके ऊपर दी हुई है वो पेंडिंग है। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल है नहीं हो सकता, इस हवाले से दरखास्त पेंडिंग है। वो नहीं हो रहा डिसाइड। जो लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं, जिन लोगों को जेलों में डाला गया है, जो बेगुनाह इस वक्त कैद है, उनकी जमानत उनकी दरखास्तें नहीं लग रही, बेंच लगते हैं, बेंच टूट जाते हैं। तमाम जो हमारे मुल्क के जो शहरी, आपके बच्चे, आपकी बहनें, आपकी बेटियां, ये सुप्रीम कोर्ट से हम मुतालबा कर रहे हैं कि उनके ऊपर नोटिस लें और उनको इंसाफ दें। वो आपकी तरफ सारे देख रहे हैं, ये पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ले जाएगी तो बाकी जितनी अदालतें हैं पूरे मुल्क के अंदर, तमाम को हौसला मिलेगा और तमाम के ऊपर जो प्रेशर डाला गया है कि जब कोई अदालत फैसला करने लगती है तो अदालत के सामने आकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं और फिर जो है वो एहतजाज किया जाता है और लोग बुलाए जाते हैं कि आप जाएं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के सामने आकर एहतजाज करें, जहाँ पर जलसा एहतजाज की पाबंदी है। हुकूमत जो है प्रोटेक्शन दे रही है कि आप जाएं, वो जंगले क्रास करके अंदर जाते हैं। तो ये मुल्क के अंदर हाल है। कोई सवाल है तो आप कल आपकी लीगल टीम की मुलाकात हुई है खान साहब से, उस्मान डार का भी जिक्र किया होगा, जो संगीन इल्जाम लगाए गए। खान साहब का रिएक्शन क्या था? कल जमान पार्क भी पुलिस पहुंची, अडाला भी पहुंच गई, आपको केक नहीं काटने दिया गया, इस तरह क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब जमानत की समाअत हो रही थी तो उस वक्त भी 12 रुकनी लीगल टीम को बाकायदा परमिशन थी और उन्होंने जाकर मिलना था, लेकिन रोक लिया गया, घंटा डेढ़ खड़े किया रखा और एंड पे ये कहा गया कि आपको इजाजत नहीं, 2 लोग आ जाएं जी, 3 लोग आ जाएं जी। क्लर्क तक का नाम दिया हुआ था और कहते थे कि एक बंदा और काम कर दें। अब जब कल मुलाकात के लिए हमने बाकायदा कोर्ट से रजू किया, परमिशन लेकर गए हैं और वहां पर जाकर इस्तदा किया है कि हमें मिलने दिया जाए, कोर्ट के ऑर्डर हैं, खुद ही सुप्रिटेंडेंट साहब और जो जेल अथॉरिटीज वो कह रही हैं कि जो डे फिक्स होगा उस डे के ऊपर आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। तो फिर क्यों नहीं मुलाकात की? फिर कल इजाजत दी गई। जो डायरेक्शन ऊपर से मिलती हैं उस हिसाब से मुलाकात की इजाजत दे दी जाती है। उस्मान डार के हवाले से स्टेटमेंट जो है, जो आप पूछ रहे थे सवाल, वो मेरी उनसे, क्योंकि मुलाकात उन्होंने पाबंदी लगा दी, ऊपर से जो डायरेक्शंस है, तो जो वकील जो मिले उन्होंने वो खुद बताएंगे। और तीसरी बात यह है कि वो इस तरह से मेंटली तौर पर शिकार हो चुके हैं कि केक लेकर वकील गए हैं, वहां पर उन्होंने रखा है टेबल, उन्होंने कहा ये टेबल उठा लें। और मेरे भाई, सड़क जो है वो अडयाला जेल की बाउंड्री नहीं है। आप जेल के अंदर तो ठीक है, आप लगा दें जी कि जेल ये हमारी अथॉरिटीज के अंदर हमें इजाजत नहीं देते, वो भी पहले बताएं ना किस कानून के तहत आप कह रहे हैं। और जब जो है वो केक सामने रखते हैं तो वो कहते हैं जनाब आप केक जो है वो यहाँ पर नहीं काट सकते, पाबंदी है, ये नो गो एरिया है। जो पुलिस वाले लोग हैं, जो मुख्तलिफ थानों के SHO हैं, वो बुलाए जाते हैं पहले कि जो आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये है मुल्क के अंदर जो हम हर वक्त जो है वो हमारे साथ लाकानूनी